अल्लाह ने तुम्हें दर्द में क्यों डाला? ये सवाल है जो हर इंसान ने कभी न कभी रातों को आंखें खोल के सोचा है। छत को घूरते हुए, आंखों में आंसू लिए, दिल में एक ऐसा दर्द लिए जो बताया भी नहीं जाता और छुपाया भी नहीं जाता। और अगर तुम आज ये सुन रहे हो तो शायद तुम भी इस जगह हो जहां लगता है कि सब ठीक कर रहा हूं, मैं नमाज भी पढ़ रहा हूं, किसी का बुरा भी नहीं चाहता, फिर भी दर्द है, फिर भी टूटा हुआ फील होता है, फिर भी जिंदगी लगती है जैसे एक बोझ है। इंसान जो मुश्किल में भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो इंसान अलग होता है। वो इंसान जिसका दिल टूटा हुआ है मगर फिर भी सजदे में जाता है, वो इंसान अल्लाह को बहुत प्यारा होता है और अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे ज्यादा मुसीबत में कौन आता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया, फिर जो उनके करीबी हैं, फिर जो उनके करीबी हैं। ये दर्द तुम्हारी कमजोरी की निशानी नहीं, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को कीमती समझता है। वो इसे सच्चा बनाना चाहता है, पक्का करना चाहता है। लोहा आग में नहीं जाता तो लोहा ही रहता है। तलवार नहीं बनता, तुम तलवार बन रहे हो। और तीसरा जवाब वो जवाब है जो सच में कोई नहीं बोलता, जो सच में अंदर तक उतर जाता है। कभी कभी दर्द इसलिए नहीं आता कि तुमने कुछ गलत किया, कभी कभी दर्द इसलिए आता है कि अल्लाह तुम्हें कुछ देना चाहता है और वो चीज सिर्फ दर्द की राह से मिलती है। समझो एकदम सीधा, वो दर्जा जो अल्लाह तुम्हारे लिए लिखना चाहता था वो तुम्हारे अमल से नहीं मिलता था, तुम्हारे सब्र से मिलता था। और सब्र सिर्फ मुश्किल में होता है, खुशियों में सब्र नहीं होता, मुश्किल में होता है। तो अल्लाह ने वो मुश्किल दी सिर्फ इसलिए जा पा सकूं जो तुम्हारे लिए लिखा था। हदीस में आता है कि कयामत के दिन जब सब्र करने वालों को उनका अजर दिया जाएगा, बाकी लोग तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में उनकी खालें काट दी जाती, काश उन्हें भी वो दर्द दिया जाता, क्योंकि वो दर्जा देख के अक्ल दंग रह जाती है। वो दर्जा तुम्हारा है, ये दर्द इसका रास्ता है। एक लम्हा रुको, मैं जानता हूं अभी दिल भारी है, मगर ये भी सुनो, ये आखिरी हिस्सा सबसे जरूरी है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो इस दर्द में, तुम गलत हो। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। जब वो मुझे याद करता है मैं उसके पास होता हूं, जब वो मुझे तन्हा याद करता है मैं तन्हा उसके पास होता हूं। शायद अभी समझ नहीं आता, मगर आ रहा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के बाद नहीं, साथ। मतलब अभी इस दर्द में भी कोई रोशनी है, कोई रास्ता खुल रहा है, कोई चीज बन रही है तुम्हारे लिए जो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक काम करो, आज रात सजदे में जाओ और कुछ मत मांगो, सिर्फ कहो, या अल्लाह तुझे पता है और मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। बस इतना, वो काफी है। क्योंकि अल्लाह को तुम्हारी परफेक्ट दुआ नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा टूटा हुआ दिल चाहिए जो फिर भी उसकी तरफ मुड़ा हुआ हो।